किसी छोटे से गांव में एक आदमी था जिसका नाम था रामलाल। लोग उसे प्यार से गरीब जलेबी वाला कहते थे। रामलाल के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके दिल में मिठास और उसकी जलेबियों में जादू था। जब सुबह सुबह उसकी ठेली से ताजी गर्मा गर्म जलेबियों की मीठी खुशबू उठती, तो पूरा गांव जैसे उस खुशबू की डोर से बंधा चला आता। रामलाल के चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अपने काम से उसे बेइंतहा मोहब्बत हो। मेरी जलेबियां सिर्फ स्वाद में ही नहीं, दाम में भी सस्ती हैं। बच्चों के लिए तो मैं एक टॉफी के दाम में जलेबी दे देता हूँ। बच्चे हंसते हुए अपनी छोटी छोटी हथेलियों में जलेबी लेकर भागते। जब बच्चों की ये मासूम हंसी देखता हूँ तो दिल को अजीब सी खुशी मिलती है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग उसकी जलेबियां खाते हैं। इन झुर्रियों में छुपी मुस्कान देखकर सुकून मिलता है। रामलाल के ठेले के सामने ही एक कंजूस सेठ की दुकान थी। वह सेठ रामलाल को देखकर बहुत जलता था, क्योंकि उसकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते थे। अरे मेरा तो मन भरता ही नहीं, रोज आधा किलो जलेबियां जरूर खाता हूँ। पता नहीं रामलाल भाई क्या मिलाते हैं अपनी जलेबियों में। सही कहा भाई, अपने रामलाल की जलेबियां तो अपने पूरे गांव में मशहूर है। बच्चे रोज भागते भागते उसके ठेले के पास आते। अंकल अंकल, 1 रुपए की जलेबी दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, बस 5 मिनट, अभी गरम गरम जलेबी देता हूँ। रोज की तरह रामलाल अपनी सारी जलेबी बेचकर घर की ओर निकल जाता है। रामलाल के घर में उसकी पत्नी सुमित्रा और उसकी 10 साल की बेटी जिसका नाम गुड़िया था। जो दिल से काम करता है उसे देर सवेर कामयाबी जरूर मिलती है। गुड़िया हंसते हुए, पापा आपकी जलेबियां तो सबसे स्वादिष्ट हैं। रामलाल सुबह सुबह गर्मा गर्म जलेबियां बनाकर बाजार की ओर निकल जाता है। हर रोज की तरह उसके ठेले पर गरम गरम जलेबियां खाने के लिए भीड़ लग जाती है। इतनी भीड़ तो मेरी दुकान पर भी नहीं लगती। चलो देखता हूँ इसमें क्या खास बात है। सेठ जलेबी खाता है। इस जलेबी में सिर्फ स्वाद नहीं है, इसमें मेहनत, प्यार और सच्चाई की मिठास है। रामलाल, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, बस मेरे होटल में जलेबियां बनाना शुरू कर दो। मैं अपनी जलेबियों में प्यार मिलाता हूँ और प्यार बिकाऊ नहीं होता। सेठ को गुस्सा आता है। सेठ रामलाल के ठेले के ग्राहकों को अपने होटल पर बुलाने के लिए एक तरकीब बनाता है। अगले दिन ही सेठ अपनी जलेबियों के दाम कम कर देता है। लोग रामलाल की ठेली पर आना बंद कर देते हैं। रामलाल उदासी भरी आवाज में, शायद मेरा प्यार लोगों को याद नहीं आ रहा। और वह अपनी बनी बनाई जलेबियां लेकर शाम को उदासी भरे चेहरे के साथ घर की ओर निकल जाता है। और वह घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी सुमित्रा को बताता है कि कैसे सेठ बल्लू ने अपने खाने के दाम कम करके उसके ग्राहक छीन लाए हैं। हिम्मत मत हारो, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। पापा, सब लोग आपकी जलेबी खाना क्यों छोड़ गए? वे फिर आएंगे बेटा, प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गांव में मेला लगता है। रामलाल अपनी ठेली सजाता है। रामलाल ग्राहकों को बुलाते हुए, प्यार से बनी जलेबियां जो एक बार खाए वो हमेशा याद करे। पहली जलेबी तली जाती है और खुशबू पूरे मेले में फैल जाती है। लोग उस खुशबू की तरफ खिंचते चले आते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसकी ठेली पर आ जाते हैं। बच्चे फिर से हंसते हुए जलेबियां खाते हैं। आज मेरी मेहनत और प्यार की मिठास जीत गई। सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे उसने गरीब की रोटी छीनने की कोशिश की थी। वह शर्मिंदा हो। तुम सही थे रामलाल, प्यार और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं। माफ कर दो मुझे। रामलाल फिर से गांव का सबसे प्यारा गरीब जलेबी वाला बन जाता है और वह अपनी सारी जलेबियां बेचकर खुशी से घर की ओर निकल जाता है।
पापा आज इतनी खुश क्यों हो? क्योंकि आज मैंने जाना कि जो काम दिल से किया जाए उसकी मिठास कभी फीकी नहीं पड़ती। सुमित्रा चाय की प्याली लाती है। आज तो घर भी जलेबियों जैसी मिठास से भर गया है। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है। संकट के समय धैर्य बनाए रखें। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है और हार नहीं मानता, वही अंत में सफल होता है।